इतना बन सवर कर यूनिवर्सिटी जाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं तो यूनिवर्सिटी हमेशा इसी तरह जाती हूँ। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी इतना तैयार होकर क्यों जा रही हो? तुम पढ़ने जाती हो, कोई फैशन शो में नहीं जाती। अभी देखो रमशा, हमें अब कदम सोच समझ कर उठाना है। बाहर के हालात अच्छे नहीं हैं। अब तो अम्मी भी नहीं है। पहले वो सारे मामला देख लेती थी, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी बाहर से तुम्हें आंख उठाकर भी देखे और मोहल्ले वालों को बातें बनाने का मौका मिल जाए। इसलिए बात को समझो। चलो शाबाश, मेकअप कब कर दो। ओ हाय, आप लोग यहाँ कैसे? वो एक्चुअली हम रमशा को पिक करने के लिए आए थे और फिर लंच पर जा रहे हैं। आप लोग अकेले लंच पे जा रहे हो, मुझसे पूछा भी नहीं। नहीं, वो हमने सोचा कि एक्चुअली महानूर को रमशा से कुछ खास बात करनी थी, इसलिए हम लंच पर जा रहे हैं। मैं मजाक कर रहा था। बाय द वे, मैं दोस्तों के साथ लंच पे जा रहा हूँ। भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो कुछ पैसे चाहिए थे, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ ना। हाँ, ले लो, कोई मसला नहीं। आप थैंक यू, बाय। चलें। मुबारक हो सर, आज से आप इस घर के ऑफिशियली मालिक हो गए। वैसे किस होशियारी से आपने अपनी सास साहिबा के दोनों घरों के पेपर्स पर साइन करवा लिए। एक को बेच दिया और दूसरे को अपने नाम कर लिया। वैसे अब तो रैश भी आपकी वहीं पे है। हाँ, मैं सोच रहा था अब मैं वहां रहना शुरू हो गया हूं तो अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस करवा दूं। अच्छा, वो 3 बहनों से किस तरह निपटेंगे आप, खासकर वो बीच वाली से? देखो, अरीबा की तो मुझे फिक्र नहीं है। मैं जैसा कहूंगा वो वैसे ही करेगी। रही बाकी उसकी 2 बहनें तो कर लेंगे हैंडल। कर लेंगे सर, आप कर लेंगे। वैसे तोकीर साहब भी तो आ रहे हैं, आपके मोहसिन। बड़ी मुश्किलात में से निकाला है उन्होंने आपको। अब वैसे उनको खुश भी तो करना पड़ेगा। उसे तो बस एक ही चीज खुश करती है, उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वैसे एक बात है, आप हर इंसान की नब्ज पकड़ लेते हैं। इसीलिए तो सकलैन के आगे कोई नहीं आ सकता। सही कह रहा हूं? बिल्कुल। माहिर, जी, मेरी रिंग वापस करो। रिंग? आपकी रिंग मेरे पास क्यों होगी? ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैंने वो रिंग अभी ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी और तुमने वो रिंग उठा ली। मैंने तुम्हें खुद अपने कमरे से निकलते हुए देखा, इसलिए झूठ मत बोलो। रिंग वापस करो। देखें भाभी, आप ना मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हैं और कुछ भी नहीं। इल्जाम? मुझे पूरा यकीन है कि रिंग तुमने उठाई है। तो सबूत क्या है आपके पास? मैंने तुम्हें खुद अपने रूम से निकलते हुए देखा है। अभी देखें, आप मुझ पे ना चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। इल्जाम लगा रही हूँ? मैं कह रही हूँ मेरी रिंग वापस करो। ये तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ महानूर, आप क्यों गुस्सा कर रही हैं माहिर पे? भाई, ये मुझ पे इल्जाम लगा रही है, कह रही है कि मैंने इनकी रिंग चोरी की है। ये झूठ बोल रहा है। मैंने अभी 5 मिनट पहले अपनी रिंग ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी, उसके बाद मैं वॉशरूम में चली गई। माहिर मेरे कमरे में आया और इसने वो रिंग उठा ली। माहिर? भाई कसम लेने, मुझे नहीं पता कि इनकी कौन सी रिंग चोरी हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, मेरे कमरे की आप तलाशी ले सकती हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर बताओ सबको, क्या कर रहे थे तुम मेरे रूम में? मैं आपके रूम में भला क्यों आऊंगा? मैं तो आप लोग के रूम में कभी जाता भी नहीं हूँ। हाँ, जब भाई से मुझे कोई काम होता है मैं तो तभी आता हूँ, वरना गैर मौजूदगी में मैं कभी नहीं जाता। क्यों खामखा चोरी का इल्जाम लगा रही है?
कोई दूसरा तरीका नहीं मिला तुम्हें घर में फसाद खड़ा करने का? मुझे कोई शौक नहीं है आंटी फसाद डालने का। आज से पहले भी मेरी ज्वेलरी चोरी हुई और पर्स से पैसे तो हमेशा ही निकलते रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा चुप रही क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज मुझे पता चल गया क्योंकि मैंने माहिर को खुद अपनी आंखों से निकलते हुए देखा है कमरे से। माहिर, तुम घर कब आए थे? भाई अभी आया हूँ। देखें देखें, मैंने जूते भी नहीं उतारे अभी तक तो। फराज ये झूठ बोल रहा है, मैं सच कह रही हूँ, माहिर ने मेरी अंगूठी उठाई है। तो क्या तुम्हारी बात पे यकीन करे जी? अच्छा, एक मिनट अम्मी, अगर मानूर को माहिर पर शक है तो इसके कमरे की तलाशी लेने में कोई हर्ज तो नहीं है? राज, ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अगर इस तरह भाई का शक और भाभी के इल्जामात झूठे साबित होते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है कि ये लोग मेरे रूम की तलाशी लें या ना लें। भाई, आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकते हैं। भाई ठीक है, ये मेरी रिंग है और क्या? पूरे कमरे की तलाशी ले ली है और ये घर भी अभी आया है। इसका मतलब है कि माहिर के पास रिंग नहीं है। माना कि रिंग माहिर के पास नहीं है, लेकिन हो सकता है ना इसने रिंग घर में ही कहीं छुपाई हो। तो ठीक है, फिर हम बाकी घर की भी तलाशी ले लेते हैं। अरे क्या हो गया तुम्हें? तुम अब अपनी माँ और बहन के कमरे की तलाशी लोगे? हमें चोर बनाओगे इसकी खातिर? अम्मी रहने दीजिए ना। अगर भाई को तसल्ली होती है पूरे घर की तलाशी लेने में तो ले लेने दीजिए। भाई आप ये कपड़े क्यों पैक कर रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ। क्या मतलब अपने घर जा रही हूँ? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? तुम जाओ मिलो महानूर और फराज से, दो उनका साथ, बनो उनकी साजिशों का हिस्सा। वो कोई साजिश नहीं कर रहे। तो क्या उन्होंने जो मेरे शौहर पर इल्जाम लगाया है वो सच है? नहीं, वो बिल्कुल सच नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद महानूर आपी को कह रही थी कि आप सकलैन भाई से माफी मांग लें क्योंकि आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की है ना। तुमने मुझसे वादा किया था ना वादा कि तुम महानूर के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखोगी। आपी कैसे नहीं रखूंगी? वो हमारी बहन है। बहनें ऐसी होती हैं? उसे ना तुम्हारी फिक्र है और ना ही मुझसे कोई हमदर्दी। वो सिर्फ अपना सोचती है। अगर सकलैन को पता चल गया कि तुम महानूर से मिली हो, बहुत गुस्सा होंगे। मैंने पहले ही उनको बहुत मुश्किल से मनाया है, अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अभी उनको नहीं पता चलेगा, उनको वाकई बिल्कुल नहीं पता चलेगा सकलैन भाई को। तो तुम कैसे कह सकती हो कि उनको क्या पता नहीं चलेगा? क्या बात हो रही है? वो सकलैन भाई कुछ भी नहीं। लेकिन अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम अपनी बहन से कह रही थी कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल सकता। वो यूनिवर्सिटी का ट्रिप जा रहा है इनका, फार्म हाउस। मुझसे इजाजत मांग रही थी तो मैंने बोला आप नहीं मानेंगे। तो तुम मुझसे चुप के जाना चाहती हो? धोखा दोगी तुम मुझे? नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो रमशा, मुझे धोखे से सख्त नफरत है। और ये ट्रिप जो भी है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अभी खाला को इंतकाल किए हुए 1 हफ्ता हुआ है। मैं उनके साले सवाब के लिए मदरसों में कुरान खानी करवा रहा हूँ, गरीबों को खाना खिलवा रहा हूँ। और एक ये है जिन्हें ट्रिप पर जाना है, फार्म हाउस पे।
लड़कों के साथ ऐश मौज करने के लिए। चलो जाओ अपने कमरे में जाके कुरान शरीफ पढ़ो, खाला के साले सवाब के लिए। जाओ। वैसे आदत है तुम्हारी बहनों की भी। मानूर है, उसको इल्जाम लगाने से फुर्सत नहीं है, झूठे इल्जामात लगा रही है। और ये तुम्हारी छोटी मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं है मौसूफा को। ना किसी को शर्म है, ना लिहाज है, ना कोई दुख है, ना तकलीफ। पता नहीं कहां शादी कर ली मैंने। पूरे घर की तलाशी कहाँ ली आपने? आपका कमरा भी तो इस घर के हिस्से में आता है। अब जब भाभी ने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा ही दिया है तो क्यों ना हम आपके कमरे की तलाशी लें, क्योंकि अंगूठी भी ना मेरे पास है ना ही इस घर में। क्यों भाभी? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा सामान चोरी हुआ है, मेरी ज्वेलरी चोरी हुई, तो क्या मतलब है मेरे कमरे में ही होगी? मैंने अपना कमरा अच्छी तरह से देखा है। ज्यादा बातें मत बनाओ, मैं खुद तलाशी लूंगी तुम्हारे कमरे की। चलो मेरे साथ आओ। हाँ लेकिन ये मैंने वहां रखी थी, यहाँ कैसे हो सकती है ये? देखिए फराज, तुमने इसकी फसादी हरकतें खुद दराज में रख के और इल्जाम तुम माहिर पर लगा रही थी। आंटी मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये रिंग ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखी थी, ये दराज के अंदर कैसे हो सकती? अंगूठी टेबल पर थी या दराज में? थी तो आप ही के पास ना, आप ही के रूम में। आपने ठीक से चेक नहीं किया और माहिर पर इल्जाम लगा दिया कि वो चोर है। क्यों? फराज मैं मेरी बात सुनो, क्या चाहती? क्यों झूठा इल्जाम लगाकर माहिर के ऊपर दोनों भाइयों में झगड़ा करवाना चाह रही थी? फिर क्या मिलेगा तुम्हें दोनों भाइयों में फूट पड़वा के? आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, ये माहिर की हरकत है। लेकिन भाभी ये सच नहीं है, ये हकीकत नहीं है। ये क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबूत तो सबके सामने है। क्यों किया आपने ऐसा? क्या फायदा? माहिर के लिए तुम्हारे दिल में बदगुमानी का बीज बोना चाह रही थी, और क्या? इसके दिल में जो फांस चुभ रही है ना, उससे तो मैं जानती हूँ। अरे इसीलिए तो घटिया और झूठा इल्जाम लगा रही है, ताकि तुम्हारे दिल में माहिर के लिए बुराई पैदा कर सके, रिश्तों में दरार आए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें छीनना चाहती है हमसे, तो छीन लो बीबी तुम। पहले ये कौन सा हमारे साथ है? न माँ की खिदमत का वक्त है और न बहन भाई के लिए फुर्सत। हाँ, जब से तुम्हारी माँ मरी है तुम्हें तो हाथ का छाला बना के रखा हुआ है इसने। चलो तुम यहाँ से। फराज